दिख रहे आप? चलो चलो निकालो एक्सरसाइज 7 पॉइंट लास्ट वाला है ना। चलो पढ़ो दे रहा क्वेश्चन या बुक दे दो मेरे को एक कोई। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। देखो दो पॉइंट है अपने पास एक्स और वाई, ये लिखा है क्या? ये किसी दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस में मतलब समदूरस्थ है, लिखा है क्या? और वो दो पॉइंट है अपने पास क्या है, 3 और 6, -3 और 4, यही है क्या? ये दोनों देखो, इस पॉइंट को नाम अपन ने पी दे दिया क्या, इसको ए दे दिया और इसको क्या दे दिया? क्वेश्चन के अनुसार ये है कि पी ए से डिस्टेंस और पी से बी से डिस्टेंस बराबर है क्या? क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या है, समदूरस्थ या इक्विडिस्टेंस, लिखा है क्या ऐसा? अरे लिखा है। इसको x2 y2 मान ले क्या, इसको और इसको, कोई दिक्कत किसी को है? चलो ध्यान से देखना। अब अपने को पता है क्वेश्चन वाला बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की इक्विडिस्टेंस मतलब P से A तक की दूरी किसके बराबर है, P से, है क्या ऐसा? है। चलो अब देखो, अगर डिस्टेंस है तो अपने पास दोनों साइड के डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या? चलो देखो ध्यान से, इधर लगाएंगे क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है x2 माइनस का और इसको प्लस, और इधर भी सेम यही चलेगा क्या, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का, हो गया। देखो पहले इधर वाले के लिए निकालते अपन, ठीक है। तो x2 क्या है यहाँ पे, x है क्या, माइनस x1 कितना है, और इस पे लगाया अपन ने स्क्वायर, y2 क्या है अपना y, और y1 कितना है इक्वल, इधर भी सेम इधर के लिए लगा हुआ, x2 क्या है, x है क्या, माइनस x1 कितना है, माइनस माइनस प्लस लगा दो, प्लस y2 कितना है अपना y, और y1 कितना है, ये रूट से रूट उड़ जाएगा क्या, ये आएगी वैल्यू। अब देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर a माइनस बी का क्या होता है, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस, अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस। देखो अपने को प्लस की भी जरूरत पड़ेगी, समझ गए, लगा दे। ये a की वैल्यू है क्या, मतलब a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस में लिखा 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, यही है क्या, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3, हो गया इसका काम खत्म। सेम टू सेम इधर लगाओ फिर से यही फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a क्या है अपने लिए, y है क्या, y का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, माइनस लिखा 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 6 इक्वल टू, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम टू सेम इधर भी यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है क्या, सही लिखा है। अब ये देखो ये माइनस वाला है, फिर माइनस का लगा दो आगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, और माइनस का 2 इंटू बी, कोई दिक्कत तो नहीं, सही करा है यहाँ तक। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्या, वाई स्क्वायर से है दो ही सही, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर भी उड़ा दे क्या, कुछ बचा तो नहीं है उसके अलावा कटने वाला, बस नहीं वो इंटू में। अब देखो 2 3 जा कितना होगा, माइनस का है क्या, और क्या लिखा एक्स, यहाँ से आया अपने पास 6 का स्क्वायर कितना होगा, 2 6 जा 12y, हो गया क्या। सेम टू सेम इधर चलो, 2 3 जा कितना होगा x, 4 4 जा 4 2 जा y, हो गया। देखो अपन एक काम करते हैं, एक्स वाई को एक साइड कर लेते हैं और नंबर नंबर को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनस का 6 एक्स से लिखा है क्या, उधर एक से है अपने पास, माइनस का है क्या, इधर आएगा तो वेरी गुड। ये y माइनस का 12y लिखा है क्या, उधर है माइनस का, इधर आएगा तो इक्वल टू में लिखा है अपने पास 16, ये प्लस का है क्या, इधर जाएगा तो कोई दिक्कत,
माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, 6 और 6 कितने एक्स, माइनस माइनस प्लस क्या होगा, 12 में 60 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे क्या, और इक्वल टू में इधर क्या बचा अपने पास, इधर आएगा तो इक्वल टू, इसको 4 से उड़ा सकते हैं क्या अपन, और अगर और अच्छा करना है तो -4 से उड़ा देगा, उड़ा दिया -4 से माइनस कैंसिल, 4 3 जा माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 गया, 4 5 जा माइनस प्लस इक्वल टू, यही आंसर है आपका, क्योंकि क्वेश्चन में रिलेशन पूछा है एक्स और वाई में, तो एक्स और वाई में अगर रिलेशन मतलब क्या आएगी, उसकी इक्वेशन आएगी, समझ गए बात को, क्योंकि यहाँ पर अपने पास एक्स भी नहीं है और वाई भी नहीं, समझ गए, नोट करो, आईएमपी क्वेश्चन है मोस्ट है। लाइव कितने हैं, जो भी लाइव देख रहे कृपया सब्सक्राइब कर ले। ए चुपचाप बैठे रहे। चलो एक्सरसाइज सेकंड वाली निकाल लो, एक्सरसाइज 7.2। देखो 7.2 समझने के पहले अपने को फॉर्मूला थोड़ा सा रिवीजन मारना पड़ेगा, कौन सा वाला, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, हाँ देखो ध्यान से, सेक्शन फॉर्मूले को हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र, या विभाजक भी लिखा रहता है कहीं, ठीक है। तो क्या था उसमें विभाजन, देखो ऐसा करते थे अपन, मान लो कोई 2 पॉइंट तक की दूर की डिस्टेंस है, क्या करा अपन ने, दो डिस्टेंस है किसी 2 पॉइंट की, उसको अपन ने कहीं 2 पार्ट में बांट दिया, मान लो आधा हिस्सा ये कर दिया, आधा हिस्सा ये कर दिया, ठीक है, आधा हिस्सा जरूरी नहीं है, समझ गए क्या बात को। तो जिस हिस्से में थोड़ा, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें रेशो बन जाएगा को कुछ, उस रेशो का नाम क्या दिया था अपन ने, m1, यहाँ अगर पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या, x1 y1, और इसके क्या हो जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए ही अपन ने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, जिसको अपन ने डिनोट करा था कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, याद है सभी को, अरे पक्का याद है, चलो अगर यहाँ से एक्स निकलता है, क्या निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या था, m1 x2 m2 अपॉन, याद है सभी को, ऐसे ही अगर y निकालना हो तो m1 y2 क्या ट्रिक थी, ट्रिक क्या थी, अगर x हो तो पहले m1 फिर x फिर m2 फिर x, ठीक है, अगर ऐसे ही 12 21 लिख लो, और अगर y हो तो my my, समझ गए क्या बात को, रख लोगे यार, नीचे तो देखो दोनों में सेम है, कॉमन ही है क्या m1 y2, चलो अब पहला क्वेश्चन करते हैं इसी वक्त, देखना ध्यान से, लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ which divide the join -1 and 7 and 4 and -3 in the ratio of 2:3, लिखा है क्या, देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन में यही कहीं उड़ा देते, इसके करते अपन, ये -1 और 7 मान ले क्या इसको, और इसको मान ले 4 और -3 मान ले, और रेशियो दिया आपने को 2:3, कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ से पता चल गया x1 की वैल्यू कितनी है -1, y1 की वैल्यू कितनी है 7, x2 की 4 और y2 की -3, समझ गया क्या, और m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3, अगर क्वेश्चन बड़ा चढ़ा के लिखना हो तो ऐसे लिख दिया करो, क्या गिवन x1 दिस कितना -1, y1 मतलब 7, x2 मतलब 4 और y2 मतलब -3 लिखा, और m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3, दिया है क्वेश्चन वाले ने, चलो अब ध्यान से अपन निकालते, पहले x निकाल, क्या लिखा है m1 लिखा है क्या, m1 2 है क्या अपना, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई, x2 कितना है प्लस m2 देखो 3, x1 देखो, और अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस, कोई दिक्कत हो तो बताओ, 4 2 जा माइनस प्लस 3 1 जा 2 और 3, वाओ आई लाइक इट, 6 वाले, 8 में से 3 गए, 5/5, x इक्वल टू कितना आ गया, कोई दिक्कत, y निकाल दे ऐसे, चलो y निकालो, m1 कितना है इंटू y2 कितना है माइनस का प्लस m2 कितना है
और ये y1 अपॉन में डायरेक्ट 5 लिख दूं क्या? ये कर रख गए अपन। एक बार ही हमारी करना है, 2 बार नहीं करना है। 3 2 जा माइनस का आएगा क्या? प्लस लिखा है। 3 7 जा अपॉन माइनस प्लस कितना होता है? 21 में से 6 गया। 5 3 जा, तो आंसर करके लिख देना x एंड y इज इक्वल टू 1 एंड 3। हाँ, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में से अगर क्वेश्चन आता तो यही वाला आता है। हाँ, यही एक ही क्वेश्चन आता है। हाँ, एमपी बोर्ड में तो फिक्स है, यही आता है। 5 व्यक्ति जुड़े अपने साथ, क्या पढ़ा रहे हो? रोहित, निषाद, मिस्टर रितेश। सर हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। मतलब 2 पॉइंट ऐसे जोड़ रहे हैं लाइन को। पहली बात तो ये जो 2 पॉइंट है अपने पास वो कौन है? 4 और माइनस का 1 है क्या? और दूसरा पॉइंट है माइनस का 2। अब इंग्लिश में लिखा है ट्राई सेक्शन और हिंदी में क्या लिखा है? समत्रिभाज्य ट्राई सेक्शन का मतलब कितने कितने सेक्शन कर दिया उसके, मतलब उसको कितने हिस्से में तोड़ दिया अपन ने? देखो कैसे 3, 1 2 और ये 3 हो गए। 3 क्या? एक हिस्सा ये, एक ही हो गए 3। अरे हो गए 3। अब ट्राई सेक्शन मतलब एक हिस्सा यहाँ पर, एक हिस्सा यहाँ पर, एक हिस्सा यहाँ पर। हो गया क्या? लेकिन अब रेशियो कितने हो गए? 1 2 3 रेशियो हो गए। अपने पास कितने का रेशियो है? 2 का। तो इसको 2 रेशियो में बनाना पड़ेगा। मान लो अपन ने यहाँ से काटा, कहाँ से? तो इधर का कितना हो जाएगा? हो गया। और इधर का कितना हो जाएगा? हो सकता है क्या? इस क्वेश्चन को पेपर में नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि तुम बड़े शक्तिमान आदमी हो। तुम बोल दो सर मैं यहाँ से काट देता हूँ, तो इधर का 2 हो जाएगा और इधर का 1 हो जाएगा, आंसर ही चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? समझे कि नहीं समझे? इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अपन करेंगे। अपन इस वाले से करते हैं, 1 और 2 से कर लेगा। ये यहाँ से काटा तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2। तो देखो ये x1 y1 हो गया क्या अपने लिए, और ये वाला x2 और m1 m2 1 और 2 हो जाएगा क्या? m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू माइनस, x2 की वैल्यू -2, y2 की रख दे। खूबसूरत। चल m2 m1 कितना है? 1 है क्या? इंटू x2 कितना है? -2 प्लस m2 कितना है? x1 कितना है? अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 1 + 2 लिख दो। ओके, 2 1 जा माइनस का, 4 2 जा अपॉन 3 1 जा। क्या बात है, 2 + 1 3 होता है। 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे क्या? अपॉन 3 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई? समझ गए? चलो y निकाल देते हैं। m1 कितना है देखो, इंटू y2 कितना है? -3 प्लस m2 कितना है? y1 कितना है? ओह सॉरी, डराओ मत यार सर। और m1 प्लस m2 कितना है? 3 1 जा माइनस का, 2 1 जा 2 माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है? तो माइनस का 5 अपॉन आ गई क्या वैल्यू? अब देखो तुमको क्या करना है, इसका क्वेश्चन होमवर्क में करना है। कैसे करना है? वैल्यू तो ये तो सेम ही रहेगी, इस रेशो को चेंज करके, जैसे अभी अपन ने क्या लिया था 1:2, तो इसको क्या चेंज कर लेना, ये आपको होमवर्क करना है। ठीक है, x1 y1 वही रहेंगे, x2 y2, बस रेशियो क्या चेंज हो जाएगा। समझ गए क्या बात को? आएगा, चेंज होएगा। खूबसूरत अंदाज में। देखो इधर क्वेश्चन 4 में क्या बोला? फाइंड द रेशियो। अब क्या निकालना है अपने को? रेशियो निकालना है, मतलब अनुपात। क्या बोला था अपन? m1 m2 जो वैल्यू थी ना वो निकालनी है। आगे बोला था लाइनिंग सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखो एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, सुन ले रहे चुपचाप। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, -3 10 और 6 और माइनस का 8, और उसने बोला कि इसको ऑलरेडी डिवाइड कर चुका है। वो कौन डिवाइड कर चुका है? पॉइंट दिया है उसने अपने को -1 और 6 दिया है क्या? अरे दिया है क्या? तो पूछ रहा है कि इसको किस
रेशियो में डिवाइड करा है। समझ गया क्या बात को? अब इस बार अपने को m1 m2 निकालना है। अब इस बार अपने को देखो ये x1 y1 है क्या, और ये क्या होता था अपना, आराम से मैं यही हूँ तेरे पास ही, और ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई है। अब इस बार m1 m2 की वैल्यू निकाली। इस क्वेश्चन में करने के पहले अपने को कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? माना कि पूरा मैथ से देखो माना कि पे चल रहा है, तो अपन भी मान ही लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं अपन ने इसको, कि इसको कौन से रेशियो में काटा है उसने, k/1 में, काई में। तो ये अपना m1 हो जाएगा क्या, और ये अपना क्या हो जाएगा, समझे क्या बात है? हाँ, अपने मन से ही मानना है, और भगवान को बुलाएगा क्या? हाँ, वो कुछ भी लिख सकते हैं हम। समझ गया बात को? वो लेमड़ा लेमड़ा लिखा है वहाँ, लेमड़ा लिखा लेमड़ा रेशो 1, तो अपने को लेमड़ा नहीं करना, अपने को क्या रेशो 1। समझ गए? अब देखो फॉर्मूला अपना जो वही रखना है। ये क्वेश्चन फॉर्मूले, अरे बेटा मान ले यार, ये फॉर्मूले के बिना नहीं होगा, लेकिन एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा अपना। जरूरी नहीं एक्स से निकालो भाई, कोई किसी से भी निकाल लो। समझिए क्या? चल, एक्स की वैल्यू -1 है क्या, m1 अपने को निकालना नहीं है क्योंकि अपने पास है, के है क्या, और x2 कितना है 6, m2 कितना है 1, और x1 कितना है, और m1 प्लस m2 k+1 हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई साहब? वो तो मेरे पास आ जाए। ये अपॉन में लिखा है क्या, इधर आएगा तो, वाह मेरा शेयर आ गया मल्टीप्लाई में। 6 का k में करोगे तो माइनस प्लस 3 बन जा, डन। चलो, -1 का इंटू जब करेंगे तो ये माइनस के हो जाएगा क्या, -1 का 1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा। कितना खूबसूरत आदमी है ये। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मेरे पास आ जाना हो। ये माइनस का के लिखा अपन ने, ये प्लस का 6 के है क्या, इधर आएगा तो ये माइनस का 3 अपन ने लिखा दिख रहा है सबको? ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो दिख रहा है सबको? माइनस माइनस क्या होते हैं, 6 के और 1 के कितने के, माइनस प्लस, 3 में से 1 गया, 2 से 2, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, दो ब्यूटीफुल खूबसूरत आया क्या? अरे कोई दिक्कत तो नहीं? पर उसने तो अपने से रेशो पूछा था, अपन तो के की वैल्यू निकाल के बैठे। वेरी गुड, खूबसूरत आदमी है तू। अपन ने माना क्या था, रेशो k/1 माना था क्या? के की रेशो क्या है 2/, ये अपॉन में क्या, इधर आएगा तो 7 बन जा, तो रेशो क्या आ गया, तो m1/m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/7। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में आपका ये है कि ये जैसे मैंने x से निकाला है, ऐसे ही आपको y से निकाल के लाना है, और आंसर खूबसूरत यही आएगा। ठीक है, ये होमवर्क है। लाइक शेयर कमेंट करें, आंसर कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, तुम कर लो बेटा। चलो देखो क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच, फिर से क्या निकालना है अपने को, अनुपात निकालना है। उसने 2 पॉइंट दिए लाइन सेगमेंट के, जो दिया है a और b, लिखा है क्या, एक a है और एक b है। a पे क्या दिया, 1 और -5, लिखा है क्या, और खूबसूरत उसने b दिया है 4 और -5। हाँ देख ले बोर्ड पे पहले, फिर चिल्लाना। क्या लिखा देख, हाँ वो बात की बात। अब देखो डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, लिखा है क्या, एक्स अक्ष से विभाजित होता है, मतलब यहाँ जो जिसने काटा वो कौन है, एक्स एक्सिस है क्या, कौन से एक्सिस ने काटा है, एक्स एक्सिस। तो कोई शक्तिमान बता पाएगा एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स, चलो बस बस हो गया। अब देखो, अरे चुप, x1 y1 x2 ये कैपिटल X, ये कैपिटल Y। अपने को रेशियो निकालना है m1 और, फिर से वही बात मान लेते हैं, रेशियो कितना हो जाएगा, m1 और ये, देखो मान जा यार, लाइव में मार खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर वायरल भी कर देंगे वीडियो, नहीं तो तुम्हारा बाद में अपलोड भी होता है। हाँ, चलो
के रेशियो 1 हो गया क्या अपने पास? अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना। किसका? वो तुम्हारे पास नहीं है, कल अलग बात है। अब देखो यहाँ वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास? तो अपन इसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने को ज्यादा सोल्व नहीं करना पड़ेगा। देखो कैसे, शून्य है। वाह, वाई का फॉर्मूला क्या बोलता है? m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस, क्योंकि अपने को रेशियो निकालना है, एक्स से निकालो या वाई से निकालो। अब देखो कितना खूबसूरत काम होगा। वाई की वैल्यू कितनी हो गई? m1 कितना हो गया? के। y2 कितना है? चलो रुको, तुम्हारा इलाज करते हैं आज। m2 कितना है? 1। y1 कितना है? -5 है क्या? चल, m1 प्लस m2, m1 के है और m2 कितना है? 1। देखो इसका पूरे का इंटू अगर इधर होगा, ये डिवाइड में इधर का, तो ये 0 हो जाएगा कि पूरा खेल खेल खत्म। 5k प्लस माइनस 5 1 जा, कोई दिक्कत तो नहीं? ये माइनस का 5 जब उठ के इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा क्या? और अपने को किसकी वैल्यू निकालनी? तो 5/5, 5 1 जा, के की वैल्यू कितनी आ गई? अपने से रेशो पूछा बेटा, रेशो पूछा है क्या? तो के की वैल्यू 1 ही है और ये रेशो अगला 1 ही है, तो आंसर क्या आ गया? 1:1। मतलब इसको एकदम बराबर दो हिस्सों में बांटा है उसने, एकदम बराबर हिस्सों में। समझ गया क्या बात को? अगर रेशो 1 आया मतलब दोनों चीज क्या है? सेम है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। रुक जा नरेन, तेरा भाव नहीं खत्म कर दिया तो तू भी